हेलो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो विन्यास कर रहे थे लास्ट टाइम में, तो बोर बड़ी वाला जो स्कीम था उसी के 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करा लेते हैं और कुछ आपको अपवाद वाले भी बता देते हैं। तो वो सब अगर हो जाए तो आप लोग उसी अनुसार सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर्ड तरीके से कर लेते हैं और फिर हम आप पाओ वाला रूल बताते हैं। तो आइए हम लोग 1-2 और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास 26 एटॉमिक नंबर का कोई तत्व है। कितने वाला है? 26 वाला है। ठीक है, तो 26 का कौन है? आयरन है। 26 का कौन सा है? आयरन है। तो इसका विन्यास जब करेंगे तो ये देखिए नाभिक हो गया, यहाँ प्रोटॉन हो गए, 26 प्रोटॉन हो गए, ये के कोष, ये एल कोष, ये एम कोष, ये एन कोष, ऐसा आप बना लीजिए अपने समझने के लिए करते हैं। तो के कोष में सबसे पहले कितना डाल देंगे? इलेक्ट्रॉन 2। यल कोष में कितना रखेंगे? 8, क्योंकि देखिए ये जो कचौड़िया बांटने चला है मैंने बताया ना। ठीक, फेरस नाम का एक आदमी है, वो लोग निमंत्रण खा रहे हैं, घर यहाँ से निकलेगा, मान लीजिए अंदर से बाहर चल रहा है, तो ये अपने 26 कचौड़ियों को बांटने चला। तो सबसे पहले कौन मिला? कलुआ, उसको दिए 2, ललुआ मिला 8, मलुआ मिला 18 नहीं देना, 18 देना नहीं है, तो उसकी क्षमता 18 है, उसको 18 देना नहीं है, उसे सबसे पहले 8 देना है। कितना देना है? 8। और जब 8 दे लीजिए, मलुआ को तो ननकऊ के पास है, ननकऊ से पूछिए तुम्हारी कितनी क्षमता है? इसने कहा 32, तो इसको भी 32 नहीं देना है, इसको देना कितना है? 2। और इससे बोल दीजिए खाते रहो हम आ रहे हैं। फिर लौट के जाएंगे मलुआ के पास, फिर लौट के जाएंगे किसके पास? मलुआ के पास। मलुआ से पूछेंगे भैया तुम्हारी क्षमता कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, कितना खा सकते हो? इसने कहा सर 18 खा सकते हैं। तो खाए कितना हो? तो हम इसलिए बता 8 खा चुके हैं, 10 चाहिए, मतलब हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। हमको टोटल कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 10 चाहिए। तो हम टोटल काउंट करते कितना हमारा खर्च हो चुका है, कितनी कचौड़ी खर्च हो चुकी है। तो 20 हो गई, 6 बचा है। अब हमारे पास 6 बचा है, इसको चाहिए 10, तो हम 10 कहाँ से दे पाएंगे? हमारे पास है ये नहीं, तो हम देंगे कहाँ से? हम इसको पूरा 6 का 6 दे देते थे, 8 6 14। यही इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का तरीका है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आयरन है 26 है, के को उसमें 2, यल को उसमें 8, एम को उसमें 14, एन को उसमें 2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, और आप चाहें तो ऐसे भी बना लें। समझ में आया? ये जो सर्कुलर वृत्ताकार चक्कर बनाते हैं, ये तो प्रारंभिक चीज है, शुरुआत से बच्चों को यहीं से समझाया जाता है, बाद में आप जान गए तो ऐसे कर लीजिए। ठीक, चलिए ये आयरन का हो गया। अच्छा, अब इसी में मैं आपको कुछ प्लस माइनस का भी बता दूंगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आयरन के ऊपर 2 प्लस आ गया, आयरन के ऊपर कितने प्लस आ गया? 2। तो परमाणु क्रमांक कभी नहीं बदलता। परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या तो 26 ही रहेगी, पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? घट गए। प्रोटॉन कितना है? 26, और इलेक्ट्रॉन कितना है अब यहाँ पे? 24। कितने इलेक्ट्रॉन घट गए? 2। कैसे इलेक्ट्रॉन घट गए? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है ना, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। ये याद रखना आपकी जरूरत है। देखिए देगा तो कहाँ से देगा? सबसे पहले बाहरी कक्षा से दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है? बाहरी कक्षा। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। सबसे बाहर यही हुआ ना। ठीक, ये अंदर से देखिए, अंदर के पड़ता है ना, यल अंदर पड़ता है, यम ये अंदर पड़ा, तो सबसे बाहर कौन हुआ? ये सबसे पहले कोई भी परमाणु जब भी इलेक्ट्रॉन देगा किसी को, दूसरे परमाणु को या किसी को भी, तो हमेशा याद कर लीजिएगा सबसे बाहर वाला पहले दिया जाता है। ठीक, जब सबसे बाहर वाला आपने 2 दे दिया तो इसके ऊपर 2 प्लस रखें। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि Fe3 प्लस है, कितने प्लस है? हाँ, क्योंकि आयरन 2 प्लस भी होता है, 3 प्लस भी, इसका परमाणु क्रमांक वही रहेगा, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या अभी भी कितनी रहेगी? 26, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई? 23। एक और घट गया, कितनी हो गई? 23। तब इसका विन्यास करेंगे तो के के पास कितना जाएगा? 2, यल के पास कितना जाएगा? 8, और यम के पास कितना हो जाएगा? 13, और यम तो पूरा खाली ही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लिया जाएगा? यम से। समझ में आया या नहीं आया? पक्का? चलिए और भी इसी तरह से हम लोग देखते हैं। मान लीजिए इसका भी हो गया, आपने चलिए करना शुरू किया, कोई और ले लीजिए।
गोल्ड। गोल्ड अपवाद है। अपवाद जो है हम लिख दे रहे हैं अपवाद, वो प्रमुख अपवाद जो है वो लिख दे रहे हैं हाई स्कूल स्टैंडर्ड पे। बाकी तो जब जितना अभ्यास करेंगे उतने आपको अपवाद मिलता चला जाएगा। तो सबसे पहला अपवाद है क्रोमियम 24, फिर कॉपर 29, फिर PD 46, ये दूसरा था PD 46, चौथा सिल्वर 47, और पांचवा है लास्ट AU गोल्ड 79। ये 500 अपवाद हैं। अभी अगर आप विन्यास करेंगे तो अपवाद और भी मिलेंगे या ब्लॉक वगैरह में, लेकिन जब आप करेंगे ठीक तो आपके 10th स्टैंडर्ड तक यही अपवाद बहुत बार आए हैं। इनको ज़्यादा जानना जरूरी है, लेकिन जान सबको लीजिए। चलिए मान लीजिए आपके पास स्ट्रांसियम 38 आ गया। स्ट्रांसियम कितना आ गया? 38। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो स्ट्रांसियम नाम का एक आदमी है, उसके पास प्रोटॉनों की संख्या कितनी रहेगी? 38 रहेगी। प्रोटॉन 38 और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 38। अब आप इसका विन्यास करेंगे तो ये नाभिक K कोष, L कोष, M कोष, N कोष ऐसा भी बना लिए, और जरूरत पड़ेगी तो और बनाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन को आंख बंद करके स्ट्रांसियम दे देगा, 2 कचौड़ी दे देगा कलुआ को। क्यों दे देगा 2 कचौड़ी? उसके पास 38 है, अभी बहुत है। बोलो, दो देने से कोई दिक्कत नहीं। यल को भी वो कितना दे देगा? 8। और यम को कितना देगा? 8। 18 नहीं देगा, 8। और यन को कितना देगा? 2। अब फिर लौट के यम के पास जाएगा। जब यन को 2 दे दिया तो लौट के किसके पास जाएगा? यम के पास। और यम से पूछेगा कितने इलेक्ट्रॉन आपको दे दूं? उसने कहा मुझे 10 और चाहिए। 8 मैंने पा लिया, मतलब टोटल क्षमता हमारी 18 की है, जिसमें 8 हम पा चुके हैं। अब आप हमें 10 और दे दीजिए। बात समझ में आया? तो हम पहले काउंट करेंगे कितना हमसे खर्च हो, कितनी कचौड़ी हम बांट चुके। तो 20 कचौड़ियाँ बांट चुका है कौन? स्ट्रांसियम। हमारी तरफ मत देखो, बोर्ड की तरफ देखोगे तो ज्ञान आएगा, हमारी तरफ देखोगे तो देखते देखते प्यार हो जाएगा। पढ़ेंगे नहीं, बोर्ड पे देखा करें, जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ पे फोकस किया करिए। तो 20 हो गए, और है कितना इसके पास? 38। तो 20 घट गए तो बचा कितना? 18। और इस बंदे मलुआ को चाहिए कितना? 10। तो आराम से दे सकते हैं ना, 18 में 10 दे सकते हैं, खुशी खुशी, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमने दे दिया। ले बेटा तुम भी बात करोगे ना जी। ये 18 हो गया। अब जब मलुआ का पूर्ण हो गया तो हम ननकवा के पास फिर जाएंगे। अब हम किसके पास जाएंगे? ननकवा के पास। ननकवा से पूछे भैया तुम्हारी कितनी क्षमता है? वो कहा हमारी क्षमता 32 है। अरे बाप रे, हमारे पास 32 पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे हैं, तो हम 32 तुम्हारे बारे में सोचेंगे क्या? लेकिन नहीं, ऐसा तो है नहीं कि हम उसको कुछ देंगे नहीं, कुछ तो देना है ना अभी जो बचा है। तो पहले पूछेंगे कि तुम कितना ले चुके हो, तो उसने कहा कि हम 2 ले चुके। तो अब कितना चाहिए? 30 चाहिए। तो हमारे पास बचा कितना इलेक्ट्रॉन है? टोटल 8। तो हम क्या कहते हैं कि एक काम करो, 6 इलेक्ट्रॉन तुमको दे देते हैं, 6 और दे देते हैं। तो 2 पहले से था, 6 हमने दे दिया, टोटल कितना हो गया? 8। पक्का समझ में आया? फिर ननकवा के बाद किससे मिलते हैं? ओम से। किससे मिलते हैं? ओम से पूछे तुम्हारी क्षमता कितनी है? ओम बोले हम भी 32 खाएंगे। हमने कहा बेटा झूठ खाते रहो, अभी लौट के हम आते हैं तुमको देंगे, अगर बचा रहेगा देंगे, नहीं तो जाओ घर। तो कहें ठीक है सर, देख लीजिएगा, अगर बच जाएगा तो दे दीजिएगा। अब हम टोटल गिन लेंगे। टोटल गिनने में कितना हुआ? 18 10 28, और 28 10 38 हो गए ना मेरे भैया? ठीक। ओम 2 कचौड़ी से काम चलाओ, हम ननकवा को 8 दे दिया, बहुत है। बस यही हमारा पैटर्न है, समझ में आया? ठीक। मान लीजिए स्ट्रांसियम आपने लिया था, अब स्ट्रांसियम के ऊपर 2 प्लस आ जाए। स्ट्रांसियम के ऊपर कितने प्लस आ जाए? 2 प्लस। तो परमाणु क्रमांक तो नहीं बदलेगा, जैसे यहाँ नहीं बदला था। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी रहेगी? 38 ही रहेगी। वेरी गुड। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? वाई कोष से। कहाँ से निकलेंगे? पहले हमेशा आंख बंद करके याद रखो, पहले वाई कोष। आप चाहो चाहे गोला गोला करके करो, चाहे इसे खड़ी सीधी वाली लाइन कर लो ना, इसे के एलिमेंट समझ में आ जाएगा ना। ठीक। तो पहले यहाँ पे कितना रखेंगे? 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 18, और एन में कितना? 8, ओ के पास डॉट डॉट डॉट। समझ में आ कि नहीं आया? पक्का? तो देखो तुम प्लस वाला भी कर लोगे, जिसके ऊपर जितना प्लस रहेगा उतने इलेक्ट्रॉन हटाना है, प्रोटॉन कभी नहीं हटता।
प्रोटॉन कभी नहीं हटता, ये बात याद रखना है। हमेशा लेना देना किसका होता है? इलेक्ट्रॉनों का। जैसे अपने समाज में लड़कों की शादी होती है लेकिन घर दुल्हन आती है, या अपने घर से बिटिया विदा होती है ना, लेकिन कभी ऐसा भी हुआ था कि बेटा विदा हुआ हो जैसा ससुराली रहे, ऐसा कहीं नहीं होता है। मतलब कहीं होता होगा, हम ये नहीं भी नहीं कह रहे, दुनिया अपवाद नहीं है। ठीक, बहुत जगह ऐसी शादी होती है, लड़की भागेगी, लड़के दौड़ा के पकड़ लेके लंबा ले देगी, तो वहाँ ऐसी भी शादी होती है। बहुत जगह ऐसी शादी होती है कि लड़का वाले ढूंढने जाते हैं लड़की वाले के यहाँ, खबर है लड़के की शादी कर दो, और अपने यहाँ क्या होता है कि लड़की वाला ढूंढने जाता है लड़के वाले के यहाँ, यही है ना। ठीक, अब बहुत सिस्टम अलग अलग है, हर पृथ्वी पर बहुत जातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से शादी ब्याह करते हैं। हमारा शादी ब्याह कराने का तरीका ऐसे ही है, ठीक है ना, कि प्रोटॉन भैया कहीं नहीं जाएंगे, जाना है तो किसको जाना है? इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन के आने जाने से नए संबंध बनते हैं। तो प्लस वाला और बता देते हैं आपको, एक आध दो चुनना। ठीक, उसके बाद अपवाद होता है कि इतने से समझ जाएंगे, कर लेंगे, कर लेंगे, कोई दिक्कत? बोर बरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भूलना नहीं चाहिए, चाहे जिसका आ जाए। 80 का बता दें, बताए थे नहीं 80 वाला? नहीं। अच्छा चलो 180 का बता देते हैं, उसका पारा का 80 पारा। ठीक, इसके बाद प्रोटॉनों संख्या कितना है? 80। इलेक्ट्रॉनों संख्या भी कितना है? 80। वेरी गुड। अब देखो इसके पास नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? K कोष, L कोष, M कोष, N कोष, L O कोष। तो देखो K के पास कितना देगा? 2। L के पास आंख बंद करके 8। M के पास भी कितना दे दो? 18। आंख बंद करके, वैसे देना नहीं चाहिए, ये रूल ऐसे चलेगा। देखो रूल के कारण चलो, 8 इसको दे दो, फिर नन कहूँ दो, नन कहूँ कितना दोगे? 2। फिर नन कहूँ कि यहाँ से लौट के चले जाओ किसके यहाँ? मल्लू के यहाँ। मल्लू से पूछे कितना चाहिए? मल्लू कहे आपको 18 चाहिए, 8 पा चुके हैं, अब आपको टोटल कितना चाहिए? 10। हमने कहा लो बेटा तुम भी क्या याद करोगे? ठीक, दे दिए। अब ननकाऊ के पास आते हैं, ननकाऊ से पूछते हैं तुमको कितना चाहिए? ननकाऊ का है हमको 32 चाहिए होता है, जिसमें से तो हम पा चुके हैं 30 हमको दीजिए। हम कहा बेटा 30 न देंगे, 6 देंगे। कितना देंगे? कितने हो जाओगे? हाँ, खाते रहो कचौड़ी। आ रहे हैं लौट के, मुआ से मिल रहे हैं, ओम से बोले बेटा तुम कितना लोगे? ये होगा 32। शॉर्टकट हो, ले पहले 2 फिर बात करेंगे आगे, समझे? तो 2 दे दिए, 2 ले लिया ये बंदा। फिर ननकाऊ के पास लौट गए, अब पूछे कितना चाहिए? उसने कहा सर जी हमको 32 चाहिए था, जिसमें से 8 हम खा चुके हैं, अब कितना चाहिए? 24। हमने कहा बेटा पहले हम अपनी टोकरी में कुल गिन ले हैं कितना, कितना खर्च हो चुका। 18 10 28 और 28 10 38। 38 हो गए, 38 2 40 और 40 80, 42 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। हमने कहा 24 चाहिए ना तुमको? इसने कहा हाँ गुरुजी 24 चाहिए। हम कहा ले बेटा तुम भी क्या याद करोगे, दिल तुमको फिर देते हैं तुम याद करोगे। गाना सुना? हाँ नहीं, कुछ नहीं सुने हैं तुमसे, बस खाए हैं, खेते ऊंचाई बढ़ाए हैं। अब आप देखिए 32 हो गया, तो 32 18 50 10 60 2 62 हो गए ना? 62 हो गए, नहीं हो गए? तो अब क्या चाहिए? इस बंदे को कितना चाहिए? 6 और चाहिए ना। मान तो बहुत रहा है लेकिन 6 देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना। और जैसे ये बंदा 8 हो गया, हम क्या करेंगे? अगले वाले कोर्स में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अगले वाला। आयरन को मिटा दे रहे हैं, चलेगा ना? ठीक, अब हम लोग अगले वाले कोर्स में जाएंगे। याद लो, यहाँ पे ओ के बाद क्या आएगा? पी। पी से बोलेंगे प्रेम। प्रेम तुमको कितना चाहिए? कहे मेरा नाम है प्रेम, मुझे दे दे 2। हमने कहा ले लो बेटा 2। अभी आ रहे हैं तुम्हारे पास फिर, तो फिर लौट के जाएंगे। प्रेम को 2 देने के बाद किसके पास? ओम। ओम से पूछे बेटा कितना चाहिए? कहा गुरुजी 24 और चाहिए। हम कहते 24 हमारे पास होगा तब देंगे ना, पहले गिन तो ले। तो गिना कितना हो गया? 50 10 60 10 70, कितना बचा है? 10। हमने कहा ऐसा करो तुम 10 ले लो, बहुत गुंडाई ना करो, 10 इसको दे दिए। ठीक, बंदा का काम कंप्लीट। तो इस तरह से कितना हो गया? एचजी में कितने हो गए? के कोष में कितने गए? 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32 हो गए ना? 32 तक। फिर ओ में कितना हो गया? ओ में 18 और पी में 2। समझ में आया? यह विन्यास एचजी का हो जाएगा। इसी तरह से हर परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होता है। मान लो तुम्हारे पास Hg+ आ गया,
तो इसके पास परमाणु क्रमांक कितना रहेगा, प्रोटॉनों की संख्या कितनी रहेगी 80, पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 78 79। 80 में से 1 घटेगा तो 78 हो जाएगा। बार है गणित, समझे। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, पी में से निकलेगा कि और किसी में से, बाह्य कोश कौन सा है पी, पक्का ना प्रेम भैया। तो के के पास बचेगा 2, एल के पास बचेगा 8, एम के पास बचेगा 18, एन के पास बचेगा 32, ओ के पास बचेगा कितने 18 और पी के पास बचेगा 1। पक्का समझ में आया। अब मान लो हम Hg को डबल प्लस कर देता, Hg डबल प्लस भी होता है, तो परमाणु क्रमांक कितना रहेगा 80 है। प्रोटॉनों की संख्या कितना 80, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 78। तो अगला एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, प्रेम के घर से ना, ठीक। कलुआ के 2, ललुआ के 8, मलुआ के 18, ननकवा के 32, ओ के 18 और पी का खाली हो जाएगा। समझ में आया। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते जाएंगे। प्रोटॉनों की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता, परमाणु क्रमांक वही रहेंगे। अगर किसी पे फर्क पड़ता है तो वह किस पे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में। ये तो बताया मैंने प्लस वाले और उदासीन वाले। आप एक आध दो माइनस वाले बता देना जी। हाँ वो वाला काम हो जाए, जल्दी जल्दी निपट जाए। उधर वाला इरेज करता हूँ, उधर वाला आप उतार लो जल्दी से, जल्दी करो, नहीं जो लड़के देखेंगे ना मोबाइल में कहेंगे वीडियो बहुत बड़ा बड़ा बनाया है सर जी। ठीक, वो लोग ज्यादा नहीं देखना चाहते पर रील की तरह देखना चाहते हैं। चलिए हाँ बच्चों, तो अब हम लोग कुछ ऐसे भी कर लेंगे जिसपे निगेटिव चार्ज आते हैं। जैसे अभी आप क्लोरीन ले लिए 17 होता है, तो परमाणु इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितना हो गया 17, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो गई 17। तो अब गोला वाला बनाएंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे, समझ जाएंगे। हाँ तो ठीक है, हम ऐसे वाला कर लेते हैं। के कोष में कितने गए 2, एल कोष में कितने गए 8, एम कोष में कितने गए 7, यही होंगे ना 8 7 2 8 7। अब देखो यहाँ में क्या है ना कि के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एल में जब 8 दे दिए तो एम में हमारे पास 7 बचे थे, 7 को देना है, वहीं पढ़ना मजबूरी हो गई। अब मान लो तुम्हारे पास क्लोरीन पे 1 निगेटिव आ गया, परमाणु क्रमांक कितना रहेगा 17 ही रहेगा। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी रहेगी 17 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 18। इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो के कोष में कितना जाएगा 2, एल में कितना जाएगा 8 और एम में भी कितना हो जाएगा 8। वेरी गुड, बस हो गया, यही सिस्टम है। चलो मान लो ऑक्सीजन तुमने ले लिया, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है 8, इसके बाद प्रोटॉनों की संख्या 8, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8। के कोष में कितने गए 2, एल कोष में कितने गए 6। ठीक, इसके वाय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, वाय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए 2। मान लो किसी ने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, जाओ ऑक्सीजन तुम भी क्या याद करोगे, गाना सुने हो, दिल तुमको हम देते हैं फिर याद करोगे, तुम हमें बर्बाद करोगे तबाह करोगे, फिर भी दिल तुमको देते हैं क्या याद करोगे। सुने हो नहीं, बस याद करोगे। तो यह देखो के में 2, एल में कितने हो गए 8, यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई 8, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 10। ठीक, इसी तरह से नाइट्रोजन का कर लो, नाइट्रोजन का 7 होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या हो गई 7, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 7, के कोष में 2, एल कोष में 5। ठीक, अब अगर नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस कर देते हैं, परमाणु क्रमांक 7 रहेगा तो प्रोटॉनों की संख्या तो 7 ही रहेगी पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाएगी। और इस तरह से के कोष में हो जाएंगे 2 और एल कोष में हो जाएंगे कितने 8। वेरी गुड, बस यही विन्यास करने का तरीका है। अब आइए अपवाद बता देते हैं। बोरबरी का नियम यही है, फिर आएगा आपबाउ का नियम, और इसको पढ़ा ले तो आवर्त सारणी की प्रॉपर्टीज थोड़ी पढ़ाएंगे। प्रॉपर्टीज जब हो जाएगा तो हम लोग क्या पढ़ाएंगे, फिर नया पहला चैप्टर केमिस्ट्री का शुरू होगा। ये भले आपके सिलेबस एनसीईआरटी में नहीं है, बच्चों के लिए चैप्टर मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है, 1 करोड़ बार मस्ट है, पढ़ना है। मैं बार बार बोल चुका हूँ वीडियो में, जिस सेलेक्टरों ने बहुत बुद्धि है लेकिन मैं समझता हूँ कि आज उनके पास बुद्धि नहीं है तो ये चैप्टर हटा दिया गया, बहुत गलत काम किए हैं इस चैप्टर को हटा करके। ठीक, उन्हें गुनाह है सजाए मौत के बजाय क्या किया जाएगा,
क्या किया जाएगा, कांटों का माला पहनाया जाएगा। अरे मूर्खों, ये चैप्टर बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। चलिए अपवाद। अच्छा एक बात है ना, कभी कभी ज्यादा पढ़ने वाला आदमी भी दिमाग सटक जाता है, ठीक, ऐसे भी होते हैं, ज्यादा पढ़ा लिखा लोग भी चूतिया होते हैं, ये बात जानते नहीं? हाँ ठीक। 4 दोस्त थे, एक फिजिक्स का टीचर था, एक केमिस्ट्री का, एक मैथ का, एक अंग्रेजी का और एक उसका बायोलॉजी का। चारों जा रहे थे उसमें नदी पे, नाव चला रहा था, तो नाव वाले से पूछे फिजिक्स आती है? उसने कहा नहीं। कहता जीवन पूरी 20% बर्बाद। कितने परसेंट बर्बाद? 20%। कहे अच्छा। तब से दूसरा पूछता केमिस्ट्री आती है? कहे नहीं। कहे बाहर 20% और। फिर बोले बायोलॉजी? कहे बाहर 20% और। ऐसे ऐसे करके सब बता दिया, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हें सब है इतने में नदी में आ गया तूफान। वो बोला तुम लोग तैरना जानते हो? कहे नहीं। कहे अब ले क्या बर्बाद होना है ये समझ लो। सब सबन डूब के मर गए, निकल गए तैरते। बात समझे नहीं? तो समय समय की बात है, किसको कहाँ क्या सीखना जरूरी है, ठीक। ज़्यादा केमिस्ट्री को ज्ञान रहे, ज़्यादा ज्ञान को कोई जरूरत नहीं, ठीक। ज्ञान दो को मत ना, ठीक। तो यह तरह से जानना जरूरी है, बताना जरूरी है, लेकिन पढ़ना तो आप ही लोगों को पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं है, मारो गोली, आओ थोड़ा पढ़ाई लिखाई करते हैं। फिर देखो के क्रोमियम है, क्रोमियम में देखो नाभिक हो गया, के कोष हो गया, एल कोष हो गया, एम कोष हो गया, एम कोष हो गया। कलुआ को दिए 2, ललुआ को दिए 8, मलुआ में आए तो 8, नलुआ को दिए 2। यही सिस्टम चलेगा ना। कलुआ को तो 8 बंद करके दे देंगे, ललुआ को भी 8 दे देंगे, 8 बंद करके, क्योंकि 24 तो है। मलुआ का में 8 देंगे और लनकवा को 8 देंगे, लनकवा में चले आएंगे। लनकवा को कितना देंगे? 2 ना, मतलब यन कोष को कितने इलेक्ट्रॉन देना है? 2। जैसे यन कोष को 2 दे देंगे, हम रिटर्न होके यम कोष के पास जाएंगे। यम कोष से पूछेंगे तुम्हारी क्षमता कितनी है? उसने कहा 18 अभी लेना चाहता हूँ, जिसमें से 8 ले चुका हूँ, 10 और चाहिए। हमने कहा टोटल कितने कितना है? देखिए 20, खर्च हो गया 20, तो चाहिए है मेरे पास कितना? 24। तो 8 4 12, इसको 12 दे देते हैं, ठीक है ना, ठीक। लेकिन ये क्या हो जाएगा? गलत। के कोष में 2, यन कोष में 8, यम कोष में कितना? यम कोष में कितना? 12 और यन कोष में कितना दिए? 2। तो ये नियम से ऐसे रूल तो ऐसे ही चलना चाहिए, पर ये अपवाद होने के कारण क्या हो गया? गलत है। क्या है? गलत है, रॉन्ग है। तो राइट क्या है? राइट ये है कि के कोष में कितना जाएगा? 2, यल में 8, यम में, ऐसे बना लो, के कोष में 2, यल में 8, यम में कितना हो जाएगा? 13 और यन में कितना हो जाएगा? 1। ये सही है। तो कैसे हो जाएगा? इसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब आप बाउ नियम बताने लगेंगे। क्या बताएंगे? आप बाउ नियम में आपको खूब समझ में आने लगेगा क्यों यन कोष का 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके यन कोष में आया, ये वहां पे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां कोष की भी कहानी शुरू हो जाती है। अभी आप सिर्फ कोष पढ़ रहे हैं, समझ में आया? तो अभी इसको जाने रहिए। आप आता है इसके बाद, ठीक, टाइम हो गया मुझे बता देना। इसके बाद क्या हो जाता है? Cu29। इसके बाद प्रोटॉन कितने हैं? 29 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 29। इसके पास भी विन्यास कर लो ऐसे। नाभिक हो गया, के कोष हो गया, यल कोष हो गया, एम कोष हो गया, यन कोष। के कोष में 2, यल में 8, यम में कितना? 8 और यन में कितना? 2। अब जरा देखो, लौट के जाएंगे हम लोग पीछे, तो पीछे जाएंगे तो कितना दे देंगे? 20 हो गया है, 29 है, 9 बचा है, इसको 10 चाहिए, 10 चाहिए, हम इसको 9 देंगे, 9 दे देंगे। 8 और 9 कितना हो गया? 17 दे दिए। अब यही होना चाहिए ना रूल से कि इसके के कोष में कितना गया? 2, यल में 8, यम में 17 और यन में 2। पर ये क्या है? गलत है। तो सही क्या है? सही ये है कि के कोष में 2, यल कोष में 8, यम कोष में 18 और यन कोष में 1। ये सही है। समझ में आया? समझ में आया सबको? बस ऐसे ही करना है। और अपवाद और जो चीजें सिस्टम आपकी बची हुई है उसको नेक्स्ट पीरियड बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में और बता देंगे। सारे अपवाद बताने के बाद हम लोग आ जाएंगे आप बाउ के नियम को समझाएंगे। ठीक है बेटा लोग, जरूर से जरूर अच्छी तरह से आनी चाहिए, चाहे देर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर ज्ञान सही रहना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।